तो आज हम कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 14 और श्लोक संख्या 16 तथा 17 को कर रहे हैं। और अभी हम ये पूरा प्रसंग हम देख रहे हैं कि कैसा एक राजा कैसा होना चाहिए। खास करके एक राजा को कितना कर्तव्य दक्ष होना चाहिए, ये बात यहाँ पे बताई जा रही है। कि जैसे कि हम पहले ही कुछ श्लोकों में हम लोगों ने देखा कि एक जो राजा होता है, पहली बात वो राज ऋषि होना चाहिए। राज ऋषि मतलब राजा होते हुए भी उसको जिस प्रकार से ज्ञान ऋषि को होता है, मुनि को होता है, साधु को होता है, उसी प्रकार का ज्ञान एक राजा का भी होना चाहिए। जब उसको उस राजा को इस प्रकार का ज्ञान होता है, मतलब आत्मा पदार्थ का ज्ञान, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म, ये जो सारे भगवत गीता के जो विषय है, इसका सारा जो ज्ञान यदि उसको है, तो वह अपने कर्तव्य बहुत दृढ़ता से पालन करेगा। दैट मीन्स उसको पूरा पूरा ज्ञान है कि जीव क्या है, ईश्वर क्या है, और ये जो जीव मतलब जो मेरी प्रजा स्वरूप जो जीवात्माएं है, उनके प्रति मेरा कर्तव्य क्या है, और मेरा अपना स्वयं का भगवान के लिए मेरा क्या कर्तव्य है, भगवान के साथ मेरा क्या संबंध है, और ये प्रजा स्वरूप जो जीवात्माएं है उनका भी किस प्रकार से संबंध है, तथा उनका और भगवान का कैसे संबंध जोड़ा जा सकता है, इसके लिए भी वो सुविधा प्रदान कर सकता है। ये राजा का कर्तव्य होता है। दैट मीन्स जैसे उसको ऋषि होने के कारण, ज्ञान होने के कारण, वो अपने सारे कर्म जो है, कर्तव्य है, वो भगवान को ही केंद्र बिंदु रखकर, दैट मीन्स भगवान को ही प्रसन्नता के उद्देश्य से सारे कर्म करता है। जैसे राजा का कर्तव्य बताया गया, जैसे ध्रुव महाराज का उदाहरण हम लोगों ने देखा कि ध्रुव महाराज कैसे राज्य कारभार करते थे कि अपने प्रजा के प्रति वो पिता के समान व्यवहार करते थे। और उस समय प्रजा जो थी, उनकी जो प्रजा थी, वो भी ध्रुव महाराज को पिता के रूप में देखते थे। उसी प्रकार से मान सम्मान या उनके जो आदेश होते थे उनका वो पालन करते थे। उसी प्रकार यहाँ पे बताया जाता है कि जब राजा वेन को स्थापित कर दिया गया सिंहासन पर, तभी उन सभी मुनियों ने देखा कि ये जो राजा वेन है, वो स्वभाव से ही आसुरी है। और उनका स्वभाव कैसे बताया गया है कि जैसा उन्होंने सबसे पहले क्या बात कर दी कि उन्होंने सभी प्रकार के यज्ञ, दान, आहुति देना, धार्मिक अनुष्ठान करना, ये सारे जो कार्य है धार्मिक का, उसको बंद करवा दिया। और अपने स्वभाव के कारण उन्होंने क्या किया, ये सारे यज्ञ वगैरह बंद करवाने के कारण जैसे हो गए कि जब राजा ही अपने कर्तव्य नहीं करेगा, तो प्रजा भी अपने कर्तव्य में दक्ष नहीं रहेगा। और इसके कारण क्या होता है, जब एक राजा ही गैर जिम्मेदार होता है, वो अत्याचारी हो जाता है, तो प्रजा भी उसी प्रकार से गैर जिम्मेदार हो जाता है। दैट मीन्स वो जो अपने कर्तव्य जब राजा नहीं करता है, तो प्रजा भी अपने कर्तव्य को पालन नहीं करता है। भले ही उस प्रजा में अपने अपने स्वभाव के अनुसार, गुण के अनुसार, वहां पे हम सब जानते हैं कि जीव जो है अलग अलग स्वभाव के होते हैं। गुण के होने के कारण, अलग अलग गुण स्वभाव के कारण, कुछ जो प्रजा है वो ब्राह्मण स्वभाव की होती है, कुछ प्रजा क्षत्रिय स्वभाव की होती है, कुछ वैश्य स्वभाव की होती है, और कुछ शूद्र स्वभाव की होती है। तो जब अपने अपने स्वभाव के अनुसार जब कार्य नहीं किया जाता, ऐसे समय में, ऐसी स्थिति में, वो जो प्रजा है या अपने जो वर्ण तथा आश्रम में स्थित जो जीवात्मा स्वरूप जो प्रजा है, वो अपने कर्तव्य को नहीं करता है। क्योंकि जब राजा ही मतलब एक नेता ही गलत है, तो उसका जो फॉलोअर्स है, उसको जो देखने वाले हैं, उनके जो अनुचर होते हैं, वो भी गलत कार्य करते हैं। क्योंकि यहाँ पे बताया जाता है कि एक जो राजा होता है, वो भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है। मतलब सभी
नरों में श्रेष्ठ कहा जाता है, नृप भी कहा जाता है राजा को। तो नृप मतलब क्या, नरों में श्रेष्ठ। और ऐसा जो नरों में श्रेष्ठ होता है वो राजा कहलाता है। और वो राजा भी हम सब जानते हैं कि उसको वो पूरा ज्ञान होना चाहिए। और जब राजा के पास वो ज्ञान है, वो कर्तव्य दक्ष है, अपने प्रजा को हित को जानता है। अभी प्रजा मतलब हम केवल मनुष्य जाति को प्रजा नहीं कहे जाते हैं। शास्त्रीय दृष्टि देखा जाए तो प्रजा मतलब उसकी सारी जो भूमि है, जलवायु है, जल के जो रिसोर्सेस होते हैं, जो वन होता है, मतलब उसकी जो प्रजा राज्य का जो सीमा होती है, उस सीमा के अंतर्गत जो भी पृथ्वी का भूभाग आता है, वन आता है, जल के जो जलाशय होते हैं, वन होते हैं, पर्वत होते हैं, और सभी इन सब में रहने वाले जो जीव है, तो वो चाहे पशु हो, पक्षी हो, भूचर हो, जलचर हो, खेचर हो, जो भी सारे जो जीवात्मा है, साथ मनुष्य तो है ही, इसके साथ में ये सारी जो जीवात्मा है, उनकी भी रक्षा करना ये राजा का कर्तव्य होता है। दैट मीन्स इस प्रकार से जब राजा अपने सारे जीवों को, मतलब पशु, खेचर, जीवचर, सारे जीवों की रक्षा करता है, पृथ्वी की रक्षा करता है, अपनी सीमा जो मापी गई है उसकी वो रक्षा करता है, जलाशय की रक्षा करता है, वनों की रक्षा करता है, जो पर्वत होते हैं, छोटे छोटे पहाड़ होते हैं, उनकी भी रक्षा करते हैं, तभी वो राजा कर्तव्य दक्ष कहा जाता है। दैट मीन्स उसका जो कर्तव्य है वो बहुत दृढ़ता पूर्वक होना चाहिए। और वो राजा ऐसा होता है कि वो अपने आप को इन सब को संभालने के लिए, उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए जब वो रिप्रेजेंट करता है, तब वो राजा भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है। दैट मीन्स जो आदेश शास्त्र में राजा के लिए दिए गए हैं, उसको वो बहुत दृढ़ता से पालन करता है। और ऐसा राजा कहा गया है कि सभी प्रकार के जीवों को, सभी प्रकार के चर तथा अचरों को वो सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसा राजा कैसा होता है, वो कहा गया है कि वो इस जीवन में भी सुख का अनुभव करेगा, शांति का अनुभव करेगा, और इस शरीर को छोड़ने के बाद भी वो सुख तथा शांति का अनुभव करेगा। क्यों? क्योंकि उसने जो अपने धर्म का, अपने कर्तव्य का, और भगवान के जो आदेश है, शास्त्रीय आदेश है, उसका बहुत दृढ़ता से पालन किया है। और अपनी प्रजा का उन्होंने चोर तथा उच्चों से सुरक्षा प्रदान की है। और यहाँ पे एक और बात विशेष कही जाती है कि केवल राजा का यह कर्तव्य नहीं है कि सुरक्षा प्रदान करना, मतलब चोर उच्चकों से सुरक्षा प्रदान करना, उसका और एक विशेष कर्तव्य कहा गया है कि वो अपनी जो प्रजा है उसको शारीरिक सुख, भौतिक सुख तो उसको प्रदान करना ये कर्तव्य है, लेकिन आत्मा की उन्नति के लिए, आत्म साक्षात्कार के लिए, वो आत्म साक्षात्कार के लिए भी सुविधा प्रदान करना ये विशेष कर्तव्य बताया जाता है। दैट मीन्स हम देखते हैं कि ऐसे शास्त्र में बहुत सारे राजाओं का उदाहरण आता है कि जिन्होंने अपनी प्रजा का चोर उच्चकों से तो रक्षा की ही, लेकिन साथ ही साथ अपनी प्रजा का आत्म उन्नति किस प्रकार हो, आत्म साक्षात्कार के लिए वो किस प्रकार से राजा एक प्रजा को किस प्रकार से सुविधा प्रदान करता है, ये भी उदाहरण शास्त्र में देखते हैं। जैसे हम देखते हैं कि ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, इन्होंने अपनी छोटी आयु से ही भक्ति योग का किस प्रकार से पालन करना है, भगवान को किस प्रकार से प्रसन्न करना है, ये अपने आचरण से बचपन से ही उन्होंने उदाहरण स्थापित किए हैं। दैट मीन्स जब ऐसा व्यक्ति जो धार्मिक विधानों का पालन करता है, अपने भगवान के प्रति बहुत कर्तव्य दक्ष है, भक्ति योग को दृढ़ता से पालन करना है, ऐसा व्यक्ति जब राजा बनता है तो उस समय में प्रजा अत्यंत सुख तथा समाधान का अनुभव करते हैं। और साथ ही साथ वो राजा
राज ऋषि होने के कारण, दैट मीन्स उनको वो पूर्ण ज्ञान होने के कारण वो खुद भी विधि को अपनाता है और प्रजा के लिए भी वो किस प्रकार से आचरण करना है, किस प्रकार से कौन सी विधि अपनाना है, और अपने मतलब शारीरिक तथा मानसिक स्तर को भी वो सुख प्रदान कर सकता है। दैट मीन्स उसके लिए क्या आवश्यक है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए किस प्रकार का वातावरण होना चाहिए। दैट मीन्स जैसे हर राजा के नियंत्रण में सारी प्रजा होती है, तो गुण स्वभाव के अनुसार हर जगह पे हम देखते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र होते हैं। तो ये ऐसा कर्तव्य दक्ष राजा, ब्राह्मणों के क्या कर्तव्य होते हैं, क्षत्रिय के क्या कर्तव्य है, वैश्य के क्या कार्य है और शूद्र के क्या कार्य है, ये दृढ़ता से जानता है। और उसी प्रकार जो प्रजा है उनको भी पालन करने के लिए वो बाधित करता है। दैट मीन्स यहाँ पे बताया जाता है, और हम सब जानते हैं कि भगवत गीता में बताया गया है ये 4 प्रकार के वर्ण तथा 4 प्रकार के जो आश्रम है वो भगवान स्वयं ने ही स्थापित कर दिए हैं। और इसका कारण क्या बताया जाता है, जैसे भगवत गीता का ये श्लोक है, 4थे अध्याय का श्लोक संख्या 13। क्या है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारम अपि माम विद्य कर्तारम अव्ययम। तो इसके तात्पर्य में बताया जाता है, जैसे ये श्लोक भगवान ने स्वयं बोला है कि प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अकर्ता हूँ। दैट मीन्स यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि ये मानव समाज, और मानव समाज जो है इसमें 4 प्रकार के वर्ण भगवान ने विभाग किए हैं। मानव समाज के 4 विभाग रचे हैं वर्ण तथा आश्रम के अनुसार, और ये भगवान ने रचे हैं। तो इसके लिए तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्य को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए ही उपरयुक्त वर्ण तथा आश्रम की रचना की गई है। अभी ये बताया गया, क्या कारण बताया गया कि मानव समाज कैसे है, पशु के ही तुल्य है, और लेकिन इसका जो पशु स्तर है उसको ऊपर उठाने के लिए भगवान ने ये वर्ण तथा आश्रम की रचना की है। ये बेसिक रीजन हो गया, लेकिन इसका मूल कारण आगे के लाइन में बताते हैं कि मनुष्य को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए उपरयुक्त रचना की गई है। ये बेसिक कारण है। और मुख्य कारण क्या बताया गया है, जिससे क्रमिक रूप से कृष्ण भावनामृत विकसित हो सके। दैट मीन्स पहले मनुष्य को अपना पशु स्तर छोड़कर पहले मनुष्य के स्तर पर आना है, और धीरे धीरे जब वो पशु स्तर से उठकर मनुष्य के स्तर पर आएगा तभी वो कृष्ण भावनामृत के स्तर पर अपने आप को विकसित कर सकेगा। और इसके लिए क्या बताया जाता है कि किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा अर्जित प्रकृति गुणों द्वारा किया जाता है। और ये जैसे मतलब क्या बताया जाता है कि व्यक्ति जो होता है अपने स्वभाव तथा गुण के अनुसार विशेष वर्ग में आता है। मतलब जैसे किसी का कार्य होता है ब्राह्मण के अनुसार, वो बहुत बुद्धिमान है तो ब्राह्मण कहा जाता है। उसका कार्य है क्षत्रिय के स्वभाव के अनुसार है तो वो क्षत्रिय कहा जाता है। किसको बिजनेस में इंटरेस्ट होता है तो वो वैश्य कहा जाता है। और किसको अलग अलग स्वभाव के अनुसार, किसी को एक सेवा करने का जो भाव होता है वो शूद्र के लिए बताया जाता है। मतलब ये जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के जो सेवा प्रति जो सेवा करने का जो स्वभाव बताया जाता है वो शूद्र के लिए बताया जाता है। इसका भी वर्णन श्रीमद् भगवत गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने बताया गया है कि ब्राह्मण के क्या कर्तव्य है, क्षत्रिय के क्या कर्तव्य है, शूद्र के क्या कार्य है, वैश्य के क्या कार्य है। ये सब कुछ भगवान ने भगवत गीता में बताया गया। लेकिन यह गुण तथा
स्वभाव के अनुसार ये वर्णन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि जीव जो है, मनुष्य, खास कर मनुष्य, अभी देखिए राजा के नियंत्रण में सभी प्रकार की प्रजा है, लेकिन जब मनुष्य है वो पशु के समान ही है। लेकिन जब वो मनुष्य के स्तर पर आएगा, मतलब अपना पशु स्वभाव छोड़कर मनुष्य के स्तर पर आएगा, दैट मीन्स वो धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत को अपनाएगा। दैट मीन्स वो अपनी आध्यात्मिक स्थिति को अपना तथा आत्मा का जो स्वभाव है उसको समझेगा, अपने आप को धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में स्थित करने लगेगा। दैट मीन्स वो पशु का स्तर छोड़कर मनुष्य के स्तर पर आएगा। और इसके लिए ये राजा का कर्तव्य है कि ये जो मनुष्य स्वभाव पशु स्तर का है उसको आध्यात्मिक स्तर पर किस प्रकार से लेके आने का है, इसका लिए क्या सुविधा की आवश्यकता है, ये राजा का कर्तव्य है कि इस प्रकार की सुविधा वो जनता को प्रदान करे, प्रजा को प्रदान करे। ये कार्य यहाँ पे बताया जाता है। और यहाँ पे बताया जाता है कि जब व्यक्ति इन प्रकार के जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र को अपना स्वभाव, अपने स्तर को समझेगा और उन स्तर के अनुसार क्या क्या कर्तव्य है, उसके लिए क्या क्या कार्य करने हैं, मतलब अपने गुण स्वभाव के अनुसार क्या क्या कार्य, जैसे ब्राह्मण का कार्य क्या कहा गया है, भगवत गीता के 18वें अध्याय में बताया गया। 18वें अध्याय के श्लोक संख्या 42, 43, 44 में बताया गया है। कि ब्राह्मण का कर्तव्य क्या है, ब्राह्मण के कार्य क्या है, शांति प्रियता, आत्म संयम, तपस्या, पवित्रता, सहिष्णुता, सत्यनिष्ठा, ज्ञान, विज्ञान तथा धार्मिकता। ये सारे स्वाभाविक गुण है जिनके द्वारा ब्राह्मण कर्म करते हैं। दैट मीन्स ये ब्राह्मण्य का कर्तव्य बताया गया। क्षत्रिय का क्या कर्तव्य बताया है कि वीरता, शक्ति, संकल्प, दक्षता, युद्ध में धैर्य, उदारता तथा नेतृत्व, ये सारे क्षत्रियों के स्वाभाविक गुण हैं। और आगे वैश्य तथा शूद्र के बताया गए श्लोक संख्या 44 में, कृषि करना, गो रक्षा तथा व्यापार वैश्यों के स्वाभाविक कर्म है और शूद्र का कर्म श्रम तथा अन्यों की सेवा करना है। दैट मीन्स जब प्रजा ऐसे अपने स्वभाव को कब समझेगा, जब राजा ही राज ऋषि होगा। दैट मीन्स राजा को अपने कर्तव्य का ज्ञान है, अपने कर्तव्य के अनुसार वो कार्य कर रहा है और अत्यंत कर्तव्य दक्षता के रूप में वो राज्य प्रजा की सुरक्षा कर रहा है और वो अपने आचरण से दिखा रहा है कि किस प्रकार से भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है, किस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में स्थित हुआ जा सकता है और भक्ति योग की जो विधि है उसको किस प्रकार से अपनाया जाता है, अपने प्रैक्टिकल लाइफ में उसको कैसे अप्लाई किया जाता है, ये जब राजा आचरण से दिखाएगा तब प्रजा उसको समझेगी कि एक राजा किस प्रकार से शांति तथा सुखमय जीवन बिता सकता है और उसका उदाहरण देखते हुए प्रजा भी उसी के अनुसार आचरण करेगी। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब राजा ऐसे होगा, मतलब कहा जाता है ना, जिस प्रकार की राजा है उसी प्रकार की प्रजा भी होती है। और राजा ही का धार्मिक है, कर्तव्यनिष्ठ है, प्रजा के प्रति अपना सारे कर्तव्य को बहुत दृढ़ता से पालन कर रहा है, तो प्रजा भी उस प्रकार के राजा से प्रसन्न रहेगा और अपने आध्यात्मिक प्रगति के लिए कार्य करेगा। इसलिए यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि जब राजा ही अत्यंत पवित्र है, दैट मीन्स वो कर्तव्य का पालन कर रहा है, तब वो राजा सभी प्रकार के चोर उचकों से रक्षा करेगा और उनके जो मंत्री गण होते हैं वो भी राजा स्वयं चुन सकता है। ये पहले होता था, मतलब जैसे पहले 3 युग बताए गए, सतयुग, त्रेता युग तथा द्वापर युग में बताया जाता है कि जो राजा होते थे वो अपने मंत्री को खुद चुनते थे। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि जो
चौथा युग जो है कलयुग है, उसमें बताया जाता है कि कलयुग में सारे की सारी जो प्रजा है, कैसे बताया गया है, शूद्र संभव, कलो शूद्र संभव। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि कलयुग के प्रजातांत्रिक काल में सामान्य जनता शूद्रों के स्तर तक पतित हो जाएगी। दैट मीन्स कलयुग का जो जनता है, जो प्रजा है, वो शूद्र के स्तर पर होगी। और जब बताया जाता है कि जब प्रजा शूद्र के स्तर पर होगी, दैट मीन्स राजा कैसा होगा, राजा भी उसी प्रकार का शूद्र के स्तर पर है। तो जैसे 12वें स्कंद में बताया जाता है, श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिख रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद में बताया गया कि सरकारी सेवा के इन चोर उच्चों का वर्णन मिलता है। दैट मीन्स जो मंत्री के स्तर पर जो स्थित है, जो राजा है और मंत्रीगण है, वो भी कैसे है, यहाँ पे स्पष्ट रूप से प्रभुपाद बता रहे हैं कि सरकारी सेवा के, मतलब अभी सरकारी सेवा कैसे हो रहे, राजा के नियंत्रण में हो रहे हैं। दैट मीन्स मंत्रीगण, स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है कि मंत्रीगण कैसे है, उस स्तर के है। हम अभी समझ लीजिए कि किस स्तर पे है। तो यहाँ पे बताया जाए कि ये जो राजा भी कैसे होगा, कि म्लेच्छ दम्भी होगा। और वो दम्भी तथा म्लेच्छ होने के कारण वो अपने आप को राजा बताएगा। भले ही उसको कोई चुने या ना चुने, तब भी वो अपने आप को राजा ही बताएगा। और ऐसा राजा जो दम्भी है, म्लेच्छ है, वो जो स्वयं चोर उच्चके के समान आचरण करता है, गैर जिम्मेदार है, ऐसा राजा क्या करेगा, अपनी प्रजा को सताएगा। और मूर्खता पूर्वक व्यवहार के कारण प्रजा भी राजा के समान हो जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पे बताया जाता है कि जैसा राजा ही चोर उच्चक के समान कार्य करेगा, गैर जिम्मेदार होगा, तो प्रजा भी उसी के समान होगी। और यहाँ पे बताया जाता है कि जैसे राजा पवित्र है, कर्तव्य दक्ष है, तो जो प्रजा जो कर के स्वरूप में जो राजा को धन देती थी, वो भी राजा क्या करता था, ये कर स्वरूप जो धन प्राप्त हुआ है, वो भी किसी किसी यज्ञ अनुष्ठान के समय में या विवाह आदि जो समय होता है, उस समय में राजा यही कर का स्वरूप में जो धन प्रजा से प्राप्त हुआ है, वो भी ब्राह्मणों को या तथा अन्य जो प्रजा है उनको दान स्वरूप या बख्शिश के स्वरूप में पुनः वितरित करते थे। मतलब ये जो धन होता था वो इस प्रकार से रोटेट होता था कि राजा कर स्वरूप प्रजा से धन प्राप्त करते थे, और राजा पुनः दान के स्वरूप में प्रजा को धन प्रदान करते थे। दैट मीन्स इस प्रकार से यह धन का रोटेशन होता था। लेकिन कलयुग में क्या बताया जाता है कि जो राजा है वो भी कर तो लेता है, लेकिन वो धन है वो रोटेट नहीं करता है, वो जनता को प्रदान नहीं करता है, वो अपने आप अपने पास रख लेता है। तो ये गैर जिम्मेदार के कारण, अधर्म के कारण क्या हो रहा है, प्रजा भी ना तो इस प्रकार से राजा सुखी होता है, ना ही प्रजा सुख का अनुभव करते हैं। और इस प्रकार का अधार्मिक कार्य करने के कारण ना तो राजा सुखी बनता है, ना ही प्रजा सुखी करता बन सकती है। तो इस प्रकार से सभी जो राजा है, प्रजा है, सभी के गुण स्वभाव समान हो जाता है, चोर उच्च के समान, गैर जिम्मेदार के समान हो जाते हैं। और ऐसे में कभी भी वो राजा सुखी नहीं बन सकता है, और कभी भी वो सुख समाधान का, मतलब इस भौतिक जगत में भी वो सुखी नहीं बन सकता है, तो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने का हम प्रश्न ही नहीं आता है। जब वो यहाँ पर अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा, तो कैसे वो आध्यात्मिक जगत प्राप्त करेगा, नहीं प्राप्त करेगा। मतलब यहाँ पे क्या बताया जाता है कि एक राजा को कर्तव्य दक्ष होना चाहिए, और वो राजा अपने स्वभाव के अनुसार, अपने कर्तव्य दक्षता के अनुसार वो मंत्रियों की स्वयं चुनाव करता था। ऐसे नहीं कि प्रजा ने बोल दिया कि ये मंत्री होना चाहिए कि ये मंत्री हो जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं होता था। वो स्वयं राजा, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बताते, पहले मंत्रियों का चुनाव नहीं होता था, वरन राजा ही उन्हें नियुक्त करता था। हम सब देखते हैं कितने सारे उदाहरण है।
कि सारे मंत्री जो होते थे वो राजा की इच्छा के अनुसार बन जाते थे, और ये राजा अत्यंत पवित्र कर्तव्य दक्ष होने के कारण, धार्मिक होने के कारण, वो मंत्रियों को भी सजा दे सकता था कि अगर वो मंत्री कुछ गलत कार्य करते थे उनको भी वो सजा देता था। और कैसे सजा? वध तक करने का उनको अनुमति थी। अगर मंत्री कोई गलत कार्य करते थे तो उनका वो वध करने का भी उनको अधिकार था। इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि ये सतयुग, द्वापर युग तथा त्रेता युग में इस प्रकार से राजा राज ऋषि होते थे, अपने कर्तव्य को जानते थे, पूर्ण ज्ञान होने के कारण वो किस प्रकार से प्रजा की सुरक्षा करनी चाहिए उस प्रकार का उनको ज्ञान होता था, और उसी प्रकार से वो कार्य करते थे। इसलिए उनको वो अधिकार होता था कि वो प्रजा से कर ले, और वो कर लेने के बाद वो अपने पास नहीं रखते थे, वो पुनः प्रजा को प्रदान करते थे किसी दान स्वरूप में, ब्राह्मणों को दान दक्षिणा के स्वरूप में वो पुनः प्रदान करते थे। लेकिन यहाँ पे बताया जाता है कि इस प्रकार का कर्तव्य आप कलयुग में कोई भी राजा नहीं अपनाता है, इसलिए राजा भी शूद्र कहा गया है और प्रजा भी शूद्र कहा गया है। और इसका विशेष वर्णन 12वें स्कंद में श्रील प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में बहुत सुंदर तरीके से दिया है। और यही बात यहाँ पे बताया जाता है कि ये राजा को पवित्र होना चाहिए, प्रजा की रक्षा करना चाहिए, और कर्तव्य दक्ष होने के कारण वो इस संसार में भी सुख प्राप्त करेगा, और मृत्यु के बाद भी वो सुखी रहेगा। उसके बाद मतलब स्वर्ग का प्राप्ति करेगा या वैकुंठ की प्राप्ति करेगा। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लास्ट लाइन में बताते हैं कि यदि निष्कर्ष यह है कि जब तक राजा चोर उचकों से अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता, तब तक उसे कोई अधिकार नहीं है कि वह अपनी इंद्रिय तुष्टि के लिए नागरिकों से कर संग्रह कर सके। दैट मीन्स ये जो टैक्स हम लोग क्या हो रहा है ना, इतना कष्ट कर रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं कि हमारे पास परिवार को देने के लिए भी समय नहीं है, इतना भागदौड़ कर कर हम कष्ट कर रहे हैं धन कमाने के लिए। और इतना धन देखिए अभी कितना जैसे कोई आईटी फील्ड में है, उनका जो धन है, जो मासिक उत्पन्न जो होता है वो लाखों में होता है। हाँ? लाखों में होने पर भी उसको क्या है, उतना पूरा का पूरा पैसा धन प्राप्त होता है क्या? नहीं होता है। टैक्स स्वरूप में उसको गवर्नमेंट के लिए उसको कर स्वरूप में देना पड़ता है। मतलब भले उसका लाखों का पैकेज है, लेकिन उसके हाथ में उतने लाखों नहीं आते हैं। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि राजा जो है कर स्वरूप ले सकता है, लेकिन उसका अधिकार तभी है जब वो प्रजा को सुरक्षा प्रदान कर सकता है। और आजकल हम देख रहे हैं राजा तो टैक्स ले रहा है, लेकिन सभी प्रकार की सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं ना। तो इसलिए यहाँ पे बताया जाता है कि उसका ये कोई अधिकार नहीं है। मतलब देखिए यहाँ पे शास्त्र में स्पष्ट रूप से बताया जाता है कि एक राजा के क्या कर्तव्य होने चाहिए, राजा को क्या करना है और क्या नहीं करना है। लेकिन ये कब पता चलेगा? जब वो शास्त्रों को पढ़ेगा, जब वो ब्राह्मण के द्वारा इसका ज्ञान प्राप्त करेगा, तभी उनको पता चलेगा। और यहाँ पे इसलिए बताया जा रहा है कि यदि वह नागरिकों की सुरक्षा प्रदान करता है, उन पर वो कर लगाता है, तो वो इस जीवन में सुखपूर्वक रहेगा, शांति पूर्वक रहेगा, और मरने के बाद वो स्वर्ग या वैकुंठ लोक को प्राप्त करके सुखी रहेगा। लेकिन इसलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रजा भी दुखी है और राजा भी सुखी है। लेकिन धन तो सबके पास है, राजा के पास भी धन है, प्रजा के पास भी धन है, लेकिन सुख नहीं है, समाधान नहीं है, क्योंकि ना तो राजा धर्म के अनुसार कार्य कर रहा है, ना ही प्रजा धर्म के अनुसार कार्य कर रहे हैं। और यही बात यहाँ पे श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में इन श्लोकों के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद समझा रहे हैं। तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ओम हरे